तो नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि यदि हमको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। यदि हम लोगों को सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। तो आज हम चलेंगे अपने एक नए टॉपिक की ओर जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? बल। क्या नाम है उसका? बल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। क्या होता है बल? यह बल क्या है? कहा तो नहीं होए ढकेल दे, ढकेल दे। जब हम मान लो केहू ढकेल दे, अब मान लो हम मान लो कि हम इसे ढकेल दे, अब ऐसे ढकेल दे तो का हो, हम गति करे लागे ना करे लागे, मतलब हम चले लागे। अब हम चलत है कि हम इसे पकड़ ले, हम रुक गए, तबो का करे, तबो का भा हमारे अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो बल क्या है? क्या है बल? बल वह धक्का या खिंचाव है। बल क्या करता है? चाहे हम किसी चीज को ढकेल देते हैं तब भी उस पर बल लगाया जाता है, यदि हम उसको अपनी ओर खींच ले तब भी बल लगाया जाता है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे हम कहें, आप लोग कहेंगे कि यह कोई वस्तु है, यदि हम इस पर बल लगाएं, लगावा बल, जा पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा, बल लगावत है, बल लगावत है, लेकिन का होत बे, एकरे अवस्था में परिवर्तन ना होत बा। लेकिन हम बल लगाए के एकरे अवस्था में परिवर्तन करे प्रयास करत है, ठीक। लेकिन अगर अब हम कहीं हम मार्करवा के ऊपर बल लगाई दे, ऐसे बल लगाई दे, बल लगाए, अब का भाई ऐसे, अब हम बल लगाए, एकरे अवस्था में परिवर्तन हो गई, गति अवस्था में आएगी। पहले विरामा अवस्था में रुका रहा, लेकिन अब का हो, ये गति अवस्था में आएगी, ठीक। यह का है, यह बल लगाए उकरे अवस्था में का हो, ये परिवर्तन। तो बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में क्या करता है? तो अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या परिवर्तन करने का क्या करता है? प्रयास करता है, ठीक। तो कोई पूछे बल क्या है, तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक। समझ में आया? ठीक। यदि हम पूछे बल का सूत्र क्या होता है आप लोगों से, बल का सूत्र, तो बल F बराबर फोर्स, F बराबर मास मल्टीप्लाई ऑफ एक्सीलरेशन। यानी हम कह सकते हैं कि बल F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। कह सकते हैं बल बराबर जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये बल का क्या है? फार्मूला है, बल का सूत्र है। तो बल का सूत्र क्या होता है? बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, F बराबर द्रव्यमान को m से गुणे त्वरण को a से। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। यदि हम बल का मात्रक देखें, बल का मात्रक देखें, यूनिट ऑफ फोर्स, यदि हम बल का मात्रक देखें तो बल का मात्रक क्या है? बल की यूनिट क्या है? तो जो बल की यूनिट है, हम एसआई सिस्टम में यदि देखें, एसआई पद्धति में बल की यूनिट क्या है? तो एसआई पद्धति में बल की जो यूनिट होगी उसका नाम क्या है? न्यूटन। क्या नाम है? बल एसआई पद्धति में जो यूनिट है उसका क्या नाम है? न्यूटन। और न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, ठीक। न्यूटन आप लोग जानते होंगे कि फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक। फिजिक्स के जो पिता हैं उनका नाम क्या है? न्यूटन, ठीक। तो उन्हीं के नाम पर ही जो बल है उसका मात्रक क्या रखा गया? न्यूटन रखा गया, ठीक। ये तो एक मात्रक हो गया। यदि हम देखें सूत्र से मात्रक, तो एक मात्रक हो गया। यदि हम सूत्र से देखें तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम। गुणे त्वरण का मात्रक क्या होता है?
मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं, बल का एक और मात्रक हो गया क्या, किलोग्राम गुणे मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ठीक, किलोग्राम गुणे मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यह क्या हो गए, ये दोनों एसआई सिस्टम में मात्रक हो गए द्रव्यमान के। ठीक, यदि हम देखें द्रव्यमान की सीजीएस पद्धति में मात्रक देखें, यदि हम सीजीएस पद्धति में सीजीएस, ठीक, सीजीएस पद्धति में यदि हम बल का मात्रक देखें, तो जो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, याद कैसे करेंगे, न्यूटन की मेहरुआ बहुत डाइन रही। का न्यूटन की मेहरुआ बहुत डाइन रही। न्यूटन की मेहरुआ का रही, बहुत डाइन, एकदम डाइनियन की ना देखा था का न्यूटन मेहरुआ। तो न्यूटन की मेहरुआ का रही, डाइन। तो इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बल का मात्रक है सीजीएस पद्धति में, वह कितना है, डाइन है। ठीक, उसका क्या नाम है, तो डाइन है। और एक न्यूटन में कितने डाइन, एक न्यूटन में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत तगड़ा, एक न्यूटन में कितने डाइन, तो एक न्यूटन में कै डाइन होते, एक न्यूटन में 10 घाते 5 डाइन। एक न्यूटन में कितना डाइन, एक न्यूटन में 10 घाते 5 डाइन, इतनी डाइन होती एक न्यूटन में। ठीक, तो हमने क्या अभी तक पढ़ा कि बल, तो हमने बताया कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, फिर हमने क्या बताया, बल का सूत्र, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, या यह बराबर ma। ठीक, फिर हमने बात की बल के मात्रक पर, बल के मात्रक पर, तो जो बल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है उसका नाम क्या होता है, न्यूटन। ठीक, और यदि हम सूत्र के हिसाब से देखें बल का मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम गुणे त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान, जो बल का मात्रक होगा वह क्या होगा, किलोग्राम गुणे मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यदि हम सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक देखें, तो हमने याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताई, और ट्रिक क्या है कि न्यूटन की मेहरुआ बहुत डाइन रही। न्यूटन की मेहरुआ का रही, बहुत डाइन। इसीलिए हम कह सकते हैं, या इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि जो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है वह क्या है, डाइन। और एक डाइन बराबर कितना न्यूटन, तो एक डाइन, यदि हम एक डाइन बराबर देखें कितना न्यूटन होगा, तो एक डाइन बराबर, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है एक डाइन में कितना न्यूटन, तो एक डाइन बराबर 10 घाते -5 न्यूटन के। ठीक, 10 घाते -5 न्यूटन के। लेकिन कभी ऐसे पूछ लिया कि एक न्यूटन बराबर कितने डाइन के, तो एक न्यूटन बराबर 10 घाते 5 डाइन के। ठीक, इतना समझ में आया।